वर्ष 2025 में कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। तो आइए इसी क्रम में हम जानते हैं कि क्या है महत्व। प्रयागराज भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। इस तीर्थ में स्नान एवं दान करने से जातक के समस्त पापों का शमन होता है और ऐसा कहा जाता है कि 7 पुरियां प्रयाग की रानियां हैं और इसके साथ ही प्रयाग उन चारों स्थानों में से एक है जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है और इस 12 वर्ष 2025 में भी 12 वर्ष के बाद प्रयाग में फिर से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। प्रयाग का महत्व इतना अधिक है कि इसके बारे में जितना भी बताया जाए वो कम ही है। प्रयाग को तीर्थ राज के रूप में भी जाना जाता है और यह माना जाता है कि सभी तीर्थों का अधिपति है। 7 पवित्र नगरों को प्रयागराज की रानियां कहा जाता है। गंगा और यमुना नदियां की धाराएं प्रयागराज क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित करती है। इन तीनों भागों को अग्नि के रूप में माना जाता है। इन भागों में पवित्र होकर एक एक रात्रि निवास करने से इन अग्नियों की उपासना का फल प्राप्त होता है। प्रत्येक वर्ष माघ मास में प्रयागराज में मेला लगता है जिसे कल्पवास कहा जाता है और लाखों श्रद्धालु गंगा और यमुना के संगम में कल्पवास करते हैं। कुछ लोग कल्पवास को सूर्य की मकर संक्रांति से कुंभ संक्रांति तक मानते हैं, जबकि अन्य इसे चंद्रमास के अनुसार माघ महीने के लिए मनाते हैं। 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेला लगता है जिसे महाकुंभ कहा जाता है और 6 वर्षों में एक बार अर्धकुंभ मेला लगता है। इन अवसरों पर प्रयागराज में भारी मेला लगता है। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन भी प्रयागराज में आकर पर्व के दिनों में अपना सारा धन दान कर दिया करते थे। प्रयाग का महत्व इतना अधिक है कि यहाँ पर गंगा यमुना के संगम में स्नान करके मनुष्य पापों से मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। तो कौन सा दान जरूरी है और कौन सा दान अधिक पुण्यदायी है वो मित्रों हम आज इस कड़ी में जानेंगे। तो इसके लिए नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार ही इस चैनल का उद्देश्य है और सनातन ही सत्य है, हिंदुत्व ही पहचान है, यही हमारी पहचान है। तो सभी सनातनियों को कुछ बातें हैं वो अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। सभी मनुष्य यात्राएं करते हैं, दान देते हैं, लेकिन वो कैसे करनी चाहिए ये भी मित्रों जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आज हम इसी कड़ी में बात करने वाले हैं कि तीर्थ में कैसे पूजन करना चाहिए, यात्रा कैसे करनी चाहिए, कौन से दान देना चाहिए, ये सब मित्रों आज हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अंत में वीडियो पसंद आता है, आपको उपयोगी होता है, जीवन में कुछ बदलाव लाता है तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। मित्रों आइए हम जानते हैं आगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो गंगा जल, मधु, धृत, कुमकुम, अगर, चंदन, गुग्गल, बिल्वपत्र और फूल आदि आवश्यक वस्तुओं का भार कंधे पर रखकर पैदल तीर्थ यात्रा करता है और तीर्थ में स्नान करके शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं एवं उन्हें पूजा चढ़ाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो प्रलय काल पर्यंत भगवान शिव का पार्षद बना रहता है। जो स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई तथा सज्जन पुरुषों के साथ तीर्थ यात्रा करता है तथा तीर्थ में वहाँ के प्रधान देवता का चिंतन करता है वह उत्तम गति को पाता है। सुंदर देव मूर्ति का निर्माण करके उसे रथ पर स्थापित करना चाहिए। फिर चंदन, अगर, कपूर, कुमकुम, भांति भांति के पुष्प और धूप दीप, गीत, नृत्य और वाद्य आदि द्वारा पूजा करते हैं। वह जन्म भर के पापों को भस्म करके तेजोमय, सर्वव्यापी तथा विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान पुराण पुरुष का दर्शन करते हैं और मुक्त हो जाते हैं।
तीर्थ में स्नान करके संध्या वंदन, श्राद्ध तर्पण आदि करने के विषय में ब्रह्मदेव की आज्ञा लेनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। तदंतर दर्भ, तिल और हविष्यान्न का श्रद्धा पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। तीर्थ में अगस्त्य, भृंगराज एवं कमल के पुष्प, कपूर, अगर, चंदन, कुमकुम और तुलसी दल आदि को संकल्प पूर्वक चढ़ाने पर अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ भूमि में तांबूल, फल, नैवेद्य, तिल, कुशा और जल के साथ बिल्व के बराबर पिंड देना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, माता पिता के निधन तिथि और त्रयोदशी तिथि को श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राप्त होने पर पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए घर पर श्राद्ध करना भी आवश्यक है। मनुष्य यदि प्रभास, पुष्कर, गया, पिंड तारक, प्रयाग, गोमती तथा दामोदर के सम्मुख एवं नर्मदा आदि तीर्थों में श्राद्ध करे तो उसके पितर सब पापों से मुक्त हो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और श्राद्ध करता भी उत्तम संतान पाकर तथा उत्तम भोग कर अंत में दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को पाता है। मित्रों, तीर्थ यात्रा की कितनी बड़ी महिमा है। क्या आपको पता है कि प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, गया, रुद्रपद, नर नारायण का आश्रम, प्रभास, पुष्कर, कृष्ण गोमती, नर्मदा, स्कंद तीर्थ, रामेश्वर आदि और उज्जैनी, महाकाल, काशी, कलिंग और मथुरा, इन तीर्थों की मनुष्य यदि एक बार भी यात्रा कर लेता है तो वह ब्रह्म हत्या आदि समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। इसके साथ गंगा आदि नदियां जो समुद्र में मिलती है उनमें पग पग पर पुण्य की निधि रूप अनेक तीर्थ है जिनके स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही मनुष्य में जो एक धारणा फैली हुई है कि युवावस्था में नहीं बल्कि वृद्धावस्था में तीर्थाटन और स्नान आदि करना चाहिए, लेकिन मित्रों ये बात बहुत ही गलत है। जो मानव पुष्ट शरीर और निरोग युवावस्था पाकर गंगा आदि तीर्थों में नहीं जाते वे ज्ञान शून्य खल जीते जी भी मरे हुए के समान है। वैसे तो हमेशा मनुष्य को शुभ कर्म ही करना चाहिए। प्रतिदिन उठकर स्नान करना चाहिए, उसके बाद भगवान विष्णु और शिव की पूजा में संलग्न हो और सत्य की बहुत ही महिमा है। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए और परनिंदा से तो हमेशा ही डरना चाहिए। पराई स्त्रियों से दूर रहना ही एक बहुत बड़ा धर्म है। इसके अलावा स्वर्ण की चोरी, पृथ्वी का अपहरण और ब्राह्मण के धन का हमेशा ही त्याग करना चाहिए। ब्राह्मण, स्त्री, राजा, बालक, वृद्ध, तपस्वी, माता पिता तथा गुरुजन इनका मन से भी कभी अप्रिय नहीं करना चाहिए। और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो मित्रों, एकादशी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति, ग्रहण, वैधृति, माता पिता की निधन तिथि, युगादि तिथि और मनवादि तिथि, इन तिथियों को अपने घर में श्राद्ध, दान एवं कीर्तन आदि का उत्सव मनाना चाहिए। अथवा तो अभी जो बताए उस तिथियों में तीर्थ में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ घर से 100 गुना फल प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुषों को इंद्रियों को वश में रख के मदिरा पान और जुआ खेलने से दूर रहना चाहिए। इन तिथियों में स्नान, दान, जप, होम, देव पूजन और ब्राह्मण भोजन आदि पुण्य कर्म यदि इन तिथियों में विधि पूर्वक किया जाए तो वे सब अक्षय हो जाते हैं। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को एक भी गौ अवश्य दान करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो एक भी गाय ब्राह्मण को दान करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। साथ ही किसी ने भी यमलोक जाते हुए मनुष्य को नहीं देखा है, ना ही सुना है, लेकिन हमें शास्त्रों की बातों का ही अनुसरण करना चाहिए। और ऐसा कहा है कि जब यमदूत किसी पुरुष यानी कि किसी भी जीव को बांधकर उसे यमलोक के मार्ग से ले जाते हैं, उस समय दान में दी हुई
गौ वहां आकर उसे अपने पुत्र की भांति देखती है और यमदूतों को अपने हुंकार से जीतकर दाता को साथ लेकर पुण्य लोक में पहुंचा देती है। यानी कि जो शिव भक्त है उसे शिवलोक में और जो विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त है, उसे गोलोक पहुंचा देती है। यदि अपने आहार में से चौथाई भाग निकाल दिया जाता है, अपने आजीविका से चौथा भाग निकालने के लिए हमेशा हमने बहुत ही सुना है, लेकिन जितना होता है उतना अवश्य ही करना चाहिए। प्रतिदिन अपने आहार के बराबर अन्न गौओं को गोग्रास के रूप में देना चाहिए। उसे देने वाले पुरुष अवश्य ही पुण्य को प्राप्त होता है। ये दान देने का कारण एक ही है कि हम जब भी चक्की, चूल्हा, झाड़ू आदि के द्वारा जो पाप बनता है, जो हिंसा होती है, उस सभी पाप को प्रतिदिन धोना चाहिए और इसके लिए इस दान का महत्व है। और जिस घर में प्रतिदिन भिक्षा दी जाती है उसी घर को घर समझना चाहिए। दूसरा घर श्मशान सा दिखाई देता है। घर अन्न, जल, छाता, जूता, कमंडलू, अंगूठी और वस्त्र दान करके मनुष्य स्वर्ग में जाता है। जो थके हुए को सवारी देता है, प्यासे को पानी पिलाता है और भूख से पीड़ित मनुष्य को अन्न देता है, वह विमान द्वारा स्वर्गलोक में जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार सदा द्रुत युक्त भोजन देना चाहिए, क्योंकि प्राण अन्नमय है, अतः उसे पाकर प्राणी संतुष्ट होते हैं। संसार में भूख की पीड़ा ही सबसे बड़ी पीड़ा है। उसकी दवा है अन्न। अन्न से ही वह पीड़ा शांत होती है, इसीलिए अन्नदान उत्तम है। अन्न, वस्त्र, फल, जल, मट्ठा, शाक, द्रुत, मधु, पत्र, पुष्प, जूता, गुदड़ी, छड़ी, कमंडलू, छाता, पात्र, विद्या, पुस्तक, देव पूजा, कन्या, कुश, यज्ञोपवीत, बीज, औषधि, गृह, रत्न, यज्ञ पात्र, पादुका, काला मृग चर्म, बुद्धिदान, धर्मोपदेश तथा धर्म की कथा, इन सब के द्वारा सदैव दान करते रहना चाहिए। इनमें से जो भी सामर्थ्य है उसका दान अवश्य करते रहना चाहिए। उससे महान कल्याण होता है और दाता सब पापों का नाश करके उत्तम लोक को प्राप्त होता है। श्राद्ध के लिए कैसे ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, तो इसके लिए मित्रों निष्काम, लोभ रहित एवं निरोगी ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए। यानी कि जो बहुत ही लालचू हो, ईर्ष्यालु हो, क्रोधी हो और असत्यभाषी हो, उनको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। और इन सभी ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक खिलाना पिलाना चाहिए और उनको प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध जो है वो श्रद्धा से करना चाहिए। बिना श्रद्धा के किया हुआ श्राद्ध निष्फल होता है, अतः क्रोध त्याग कर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। अंत में वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, पथिक एवं तीर्थ सेवी अतिथि का सत्कार करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वे अपनी शक्ति के अनुसार सन्यासियों को सदा ही पूजन करें। तो इस प्रकार तीर्थ में पूजन, श्राद्ध और दान की महिमा गृहस्थ के लिए किस तरह से करनी चाहिए, ये मित्रों आज हमने आपको बताया। इसके साथ ही मित्रों मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।